Welcome back to my lectures of class 9 physics. So here we are studying the chapter forces and laws of motion. So here the next topic is the law of conservation of momentum. हमने इससे पहले पढ़ा था that what actually a momentum is. Momentum is simply the quantity of motion contained in any object that is called as the momentum. अब ये momentum हमेशा एक सिस्टम के लिए क्या होगा, कंजर्व रहेगा. मतलब अगर हमारे पास सिस्टम में दो बॉडीज है एंड इफ दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, तो क्या होगा उस सिस्टम में जो उन दोनों बॉडी का पहले मोमेंटम था जब वो इंटरैक्ट करते हैं उससे पहले, तो उतना ही मोमेंटम उनका बाद में भी रहेगा जब वो इंटरैक्ट कर चुके होंगे. ओके, सो हियर लेट अस एज्यूम कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका जो मास है दैट इज इक्वल्स टू m1 हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1. सिमिलरली हमारे पास एक है ऑब्जेक्ट 2, इसका जो मास है वो लेते हैं मास हम m2. ओके, एंड व्हाट अबाउट इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u2. By u we are representing the initial velocity and by subscript 2 that is for the object 2, subscript 1 that is for the 1. Okay, अब क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, यू कैन से दे विल कोलाइड विथ ईच अदर. टकराने के बाद क्या होगा, इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी v1. वी आर रिप्रेजेंटिंग द फाइनल वेलोसिटी विथ v and for the object 1 it will be subscript 1. Similarly here the final velocity that is equals to v2. So here according to law of conservation of momentum, यहाँ पर क्या होगा कि सिस्टम का जो भी मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम कितना होगा, बाद में भी होगा. मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम किसका, दोनों बॉडीज का. दैट वी विल एड द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज. अब इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mass into velocity. So for the first object we can write m1 u1. That is for the initial momentum for the first object. Similarly for the second object the initial momentum will be m2 u2. ये उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है जब वो दोनों इंटरैक्ट नहीं किया, मतलब जब उन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं हुआ. एंड व्हाट अबाउट द फाइनल मोमेंटम? द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 v1. दिस इज द फाइनल मोमेंटम फॉर द ऑब्जेक्ट 1 and the final momentum of object 2 that is equals to m2 v2. This is what the formula for law of conservation of momentum is. Now we will prove this law of conservation of momentum. इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, we are considering the two bodies. Okay, so here the first body having mass m1 moving with initial velocity u1. यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m2 और एक कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, that is u2. Now this is the before collision. अब जैसे इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा देयर विल बी इंटरैक्शन बिटवीन द टू, और इंटरैक्शन होने के बाद क्या होगा, बोथ विल गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ विल हैव सम वेलोसिटी. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v1 और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, v2. नाउ हियर इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी विल यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों, बिकॉज इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू second law of motion we have F is directly proportional to rate of change of momentum. Okay, so here the external force. अब यहाँ पर क्या है कि जितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगाता है उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पे लगाता है. तो we will consider F12 that is force on 1 due to 2. अब यहाँ पर जो लेटर पीछे लिखा हुआ है वो फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मीन इट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, दिस फोर्स F12 वी कैन राइट इट एज द k टाइम्स द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन यू हैव टू यूज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होगा, k. अब k टाइम्स चेंज इन मोमेंटम. अब मोमेंटम में किसका चेंज हो रहा है, दैट इज फॉर द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. ये सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पर कितना होगा, m1. अब फर्स्ट का जो मोमेंटम में चेंज है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट 1. दिस इज
mv1 माइनस mu1, आप उसको चेंज इन मोमेंटम कह सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम t. t is the time in which the momentum gets changed. Okay, this is the force on 1 due to 2. We can also write it as F12 is equals to m1 v1 minus u1 by t, because the value of k is equals to 1. k की वैल्यू क्या होती है? 1. That is experimentally found the value of k is equals to 1. Okay, now similarly अगर हमने यहाँ पर निकाला था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वी कैन राइट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सेकंड वाला भी तो 1 पे फोर्स लगाएगा. इन दैट केस वी कैन राइट हियर दैट इज m2. यहाँ पर m1 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? m2. एंड हियर द चेंज इन वेलोसिटी फॉर दैट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम t. दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम, बिकॉज दे आर बोथ आर इंटरैक्टिंग फॉर द सेम टाइम. Okay, so here we have, this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, here we have used second law of motion. We will use the third law of motion, that is using third law of motion. What this third law of motion is, that is F12 is equals to minus of F21. जितना फोर्स सेकंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाता है, उतना ही फोर्स फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाता है. देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. बट यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. इफ द फर्स्ट वन इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, देन द सेकंड वन विल एक्सर्ट द फोर्स इन द एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हैं. ओके, नाउ वी विल यूज the value of F12 and F21 from the equation 1 and 2. So F12 that is equals to m1 v1 minus u1 by t. F21 minus times m2 v2 minus u2 by t. t cancel हो गया, ये कितना हो गया? m1 v1 minus m1 u1 is equals to minus of m2 v2 minus m2 u2. Okay, so here m1 v1 minus m1 u1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2. अब यहाँ पर जो v वाली टर्म है उसको एक तरफ ले लेंगे और जो u वाली टर्म है उसको एक तरफ ले लेंगे. कितना हो जाएगा? यहाँ पर वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, सो m1 u1 प्लस m2 u2. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है, इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है? द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. मतलब ये क्या हो गया? दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. यहाँ पर क्या हो गया? m1 v1, दिस इज द फाइनल मोमेंटम फॉर द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकंड, दैट इज द फॉर द सेकंड बॉडी इट इज द फाइनल मोमेंटम. मतलब ये क्या हो गया? दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. मतलब जो मोमेंटम सिस्टम का पहले था वही मोमेंटम क्या हो गया बाद में. In this way we can prove this law of conservation of momentum.